आज हम लोग जो है कि जानेंगे, क्या जानेंगे? नंबर्स के बारे में। हम लोग जान रहे हैं कि नंबर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ-कुछ नंबर्स आज हम लोग जानेंगे, उनका डेफिनेशन के साथ जानेंगे। देखते हैं क्या-क्या नंबर्स हैं। तो फिलहाल में जो बेसिक्स नंबर होते हैं जिन्हें कहते हैं सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, सॉरी, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर और विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, सीबीएसई में नेचुरल नंबर कहते हैं। जो पूर्ण संख्या होता है उसे कहते हैं होल नंबर। जो भाज्य संख्या होता है उसे उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। परिमेय संख्या जो होता है उन्हें कहते हैं रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इरेशनल नंबर। व्हाट? इरेशनल नंबर। पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं इंटीजर नंबर। वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर। चलिए आप जानते हैं इनका परिभाषा कैसे क्या होता है। सम संख्या किसे कहते हैं? फर्स्ट है हम लोग का सम संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सम संख्या, है ना? सम संख्या। सम संख्या में तो सीधा सीधा बच्चा लोग जो तुक्का पहरा से कटे, है ना, जो दो से भाग लगे, जिसमें भी दो से भाग लगेगा वो हो जाएगा सम संख्या। वैसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो, डिवाइजेबल हो, उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं या फिर इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 को 2 से हम लोग काट सकते हैं। दूसरा तरह से पारा लिख दो, तुक्का पारा लिखते था 2, 4, 6, 8 ETC चलते जाएगा ये अनंतर। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, एग्जाम्पल में ऊपर में ही दे चुके हैं, है ना। 2 से कटने वाला जितना भी संख्या है वो कौन संख्या होगा? वो होगा सम संख्या। ठीक है। और नंबर के बारे में जानेंगे। विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कि जो तुक्का पारा से नहीं कटे, है ना। जो वैसी संख्या है, वैसी संख्याएं, वैसे नंबर्स जो 2 से विभाजित ना हो। फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 1 2 से विभाजित तो होने से रहा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, और जो है कि 11 भी नहीं होगा, ETC। इस तरह की संख्या और नंबर या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर में क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो गिनती का शुरुआत होता है। गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक। क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में दे देंगे 1 2 3 अनंत। 3 बिंदु मतलब अनंत, इन्फिनिट। 3 बिंदु मतलब इन्फिनिट, अनंत तक जाएगा। फोर्थ नंबर पे क्या है बच्चों? फोर्थ नंबर पे हम लोग का है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल, पूर्ण, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्या तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसमें जीरो शामिल नहीं हो सकता। जीरो के आविष्कारक कौन है? जीरो का जनक, जीरो के पिता कौन है? आर्यभट्ट, है ना। तो पहले जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था तो 999 या 88 या 555 या 555 इस तरह का नंबर होता था, लेकिन 100 होता ही नहीं था, 1000 नहीं होता था। तो संख्या पूर्ण कब हुआ? संख्या पूर्ण तब हुआ जब जीरो का आविष्कार हुआ। तो गिनती की संख्या को पूर्ण करने के लिए जीरो शामिल कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देने से
सम्मिलित करने से वह पूर्ण हो जाता है। एग्जाम्पल में देंगे, एग्जाम्पल में 0 1 2 3 etc इन्फिनिट तक। फिफ्थ नंबर में हो जाएगा हम लोग का भाज्य संख्या। भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर वैसा संख्या होता है जो स्वयं अपने और एक और अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो, विभाजित हो, वैसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। मीनिंग समझते हैं, पहले लिख देते हैं डेफिनेशन, उसके बाद मीनिंग समझते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। एग्जाम्पल में 4 6 8 9 15 etc। इसको और अच्छे से समझेंगे, इसको मतलब ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, दो दो है, दो स्वयं से कटेगा, एक बार में दो कट गया, ठीक है। फिर दो को काटने के लिए एक से काटेंगे, दो कट गया। और कोई तीसरा संख्या से दो कटेगा, नहीं कटेगा। उसी तरह से 3 ले लेते हैं, 3 को 3 से काटेंगे, एक बार में 3 कट गया। और 3 को फिर एक से काटेंगे, 3 बार में 3 कट गया। क्या 3 किसी अन्य संख्या से कट सकता है? तो नहीं कटेगा। वैसा संख्या, ये ऐसा संख्या क्या कहलाता? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो भाज्य संख्या क्या कहलाएगा बता रहे हैं। भाज्य संख्या ऐसा कहलाएगा जो, जैसे कि 4, एग्जाम्पल में क्या लिए हैं, 4 4 हम लोग का एक से भी 4 कट जाता है, यानी कि 1 चौके 4, 1 4 जा 4। 4 जो है कि हम लोग का स्वयं से 4 से भी कट जाता है, स्वयं से भी कट गया एक बार में, ठीक है। अब अन्य संख्याओं से भी कटेगा, यानी कि 2 से भी 4 हम लोग का 2 बार में कट जाएगा। तो ऐसा संख्या जो होता है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नंबर 9 9 ले लेते हैं, है ना। 9 को क्या हम लोग एक से काटेंगे कटेगा, या 15 ले लेते हैं, सॉरी 15 ले लेते हैं। 15 को एक से काटेंगे कटेगा, हाँ 15 बार में कटेगा। 15 को 3 से काटेंगे कटेगा, हाँ 5 बार में कटेगा। 15 को स्वयं 15 से काटेंगे कटेगा, बिल्कुल कटेगा एक बार में। 15 को और कोई संख्या से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 5 का 12 से काट सकते हैं, 15 3 बार में। समझ गए? वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर उन्हें कहते हैं। अभाज्य संख्या में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है अभाज्य संख्या, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है अभाज्य संख्या। कितना नंबर है? 5 हो गया हम लोग का, 5 और बचल है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे काम, खींचेंगे लकीर, हाँ। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर 6। नंबर 6 में वो लोग क्या है? नंबर 6 में है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से ना कटे, जैसे कि 2 3। डेफिनेशन वैसा संख्या है, वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से ना विभाजित हो। एग्जाम्पल
1, 3, 7, 11 etc। इस तरह का संख्या अभी हम लोग एग्जाम्पल देख चुके थे। अब 7 नंबर में क्या आ जाता? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आ जाता है 7 नंबर में। परिमेय संख्या को कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ठीक है, तो वैसी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सके तथा q बराबर 0 ना हो। क्या है इसका मतलब? तो इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को कैसे क्या होता है। तो पहले जानते हैं p बटे q क्या होता है। तो p बटे q इस तरह का जो रूप होता है ना, उसी को कहते हैं p बटे q, है ना। तो ये हो गया p, ये हो गया q। बोल क्या रहा है? वैसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके। तो p बाई क्यू के रूप में कोई भी संख्या को, जितना भी प्राकृत या पूर्ण संख्या है, वो उसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी संख्या है, 20 है, 25 है, अगर ऐसा अकेला दिया हुआ है तो उसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी गिनती की संख्या, वो उसको परिमेय संख्या भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो क्योंकि अब यहाँ पे मान लेते हैं सिर्फ हम लोग के पास दिया हुआ 17, 17 क्या है? 17 परिमेय संख्या। तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बटे में 1 जो है सबका होता है, 1 से तो भाग हो ही सकता है। इसलिए ये हो गया, ये हो गया हम लोग का p, ये हो गया q, और q बराबर 0 भी नहीं है, इसलिए ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 2/4, 6/8, 5/9 इस तरह का संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा अपरिमेय कहलाएगा, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके, वो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे? इरेशनल नंबर। 7 नंबर के बाद 8 नंबर यहाँ दे रहे बच्चों, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, तो जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके, है ना, और जिसका q बराबर 0 हो, उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे 2/0 आएगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 15/0 आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट वाला जितना संख्या आ जाएगा, 15, 25, 3, ये सब जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय इरेशनल नंबर उसे कहेंगे जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके और जिसका q बराबर 0 हो। जैसे एग्जाम्पल 2/0, 15/0, √15, √3 इस तरह की संख्या जो है इरेशनल नंबर कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब लास्ट बचा है वास्तविक संख्या। जगह कम बच रहा है, क्या करे क्या करे, ये वाला मिटा देते हैं, हो जाएगा हम लोग का, जगह मिल जाएगा। वास्तविक संख्या बहुत इजी है, इतना इजी। वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। इसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है ना, ग्रुप जो है ना, उन्हीं को कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। यानी कि टोटल जितना अपरिमेय संख्या है और जितना परिमेय संख्या है, सबको अगर एक जगह इकट्ठा कर दे तो उसे क्या कहेंगे? उसे ही कहेंगे वास्तविक संख्या, उसे ही कहेंगे रियल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। पहले परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या 2/4 या 6/2। 0 भी अपने आप में परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, 0 भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सा होगा? हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा 3/0,
7/0, √7, √6। इस तरह का जो संख्या होगा, ये पूरा जो ग्रुप है इसे ही कहेंगे हम लोग रियल नंबर। एक चीज तो छूट गया, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बच्चों बच गया है, तो पूर्णांक संख्या हम लोग का यहाँ पे हट जाएगा। पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर्स। जिसे कहेंगे इंटीजर नंबर। तो बच्चों हम लोग नंबर लाइन जानते हैं, ये नंबर लाइन होता है। यहाँ पे 0 होता है, ऐसे ऐसे काट दिए बराबर भागों में, ऐसे 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 ऐसे। तो इधर आएगा जो माइनस में आएगा, -2, -3, -4। एरो का मतलब है कि ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। एरो का मतलब है इन्फिनिट तक जाएगा। इधर 1 2 3 4 5। एरो का मतलब, तीर का मतलब है कि ये चलते रहेगा। ये होता है संख्या रेखा। संख्या रेखा इसको कहते हैं ऋणात्मक, इधर वाला को कहते हैं ऋणात्मक, इधर को कहते हैं धनात्मक, है ना। ये तो 0 में बटा, इन दोनों को बांटने वाला 0 है। तो सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। -7 इंटीजर नंबर है, एग्जैक्टली है, क्योंकि ये माइनस में है, 7 में है ना। 0 इंटीजर नंबर है, 0 क्या पूर्णांक संख्या है? हाँ बिल्कुल है। 17 क्या पूर्णांक संख्या है? हाँ बिल्कुल है। इसी तरह से चलते जाएगा, इसी तरह से इधर भी चलते जाएगा। रूट वाला संख्या वगैरह ये सब के बारे में हम लोग सारा चीज के बारे में जान गए कि कौन सा संख्या कैसा होता है। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, वास्तविक, ये सारी संख्याओं के बारे में हम लोग सीख गए। इंग्लिश बच्चे, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, ये सारे नंबर्स हम लोग इस वीडियो में जान गए हैं। होप आपको ये वीडियो जो है कि काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।